सुगस अडानी पावर के बाद में अडानी ग्रीन एनर्जी ने भी Q1 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। अब ये कैसे रिजल्ट है, क्योंकि अडानी पावर में ऑलमोस्ट 5% के आसपास का आपका पैट ग्रोथ परसेंटेज डिक्लाइन आया है कंपैरेटिवली विद मार्च ग्रोथ परसेंटेज। ये मैं क्या कह रहा हूं, इसको समझना और एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर। अगर आप नहीं जानते सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में आपको वापस हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने क्या रिजल्ट दिया है आज के दिन में और कंपैरेटिवली रिजल्ट कैसा है। पैरा 4 में कंपनी ने एक चीज मेंशन करी है, कंपनी बता रही है कि 1170 करोड़ जो कि इन्वेस्टेड था अनसिक्योर्ड परपेचुअल डेट के अंदर, वहां से हमने रिसीव किया है 315 करोड़ रुपीस फ्रॉम अनसिक्योर्ड परपेचुअल डेट फ्रॉम सेम। ये कंपनी की सब्सिडरीज ने रिसीव किया है, तो अराउंड 1170 कंपनी ने वहां इन्वेस्ट किया था, 315 करोड़ कंपनी ने यहां पर रिसीव किया है। पहली अपडेट कंपनी ने यहां पर ये बताई है। नेक्स्ट पैरा भी रीड कर लेना आप यहां पर 10% पर एनम के हिसाब से। अब इसके बाद में 6th पैराग्राफ के अंदर जिस तरह कल अडानी टोटल गैस अडानी एनर्जी सॉल्यूशन जाकर के वीडियो देखना, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जरूर देख लेना। जैसे अडानी टोटल गैस अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने ही यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मैटर के बारे में बताया कि भैया हमारा इस मैटर में कुछ लेना देना नहीं है, कंपनी के डायरेक्टर जो है वही यहाँ पर डिफेंडेंट की तरह काम कर रहे हैं, मतलब गौतम अडानी और सागर अडानी। उसी तरह से अडानी ग्रीन एनर्जी ने भी कहा है कि हम इस केस में एज ए डिफेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये सिविल कंप्लेंट और इंडिक्टमेंट हमारी एज कंपनी के ऊपर नहीं है। ये अपडेट आज के अडानी ग्रीन एनर्जी ने भी दे दिया अपने रिजल्ट्स के अंदर। ऑलराइट, ये है कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट। सारे नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सभी करोड़ में है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से शुरू करेंगे। ऑल्दो कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल पावर सप्लाई में बता रखा है यहाँ पर, तो टोटल इनकम पे हमें आना पड़ेगा यहाँ पे, यानी टोटल इनकम कंपनी की इस बार आई है 4663 करोड़ की, जो कि पिछले साल थी 4006 करोड़ पे। यानी कि एनुअल बेसिस पर कंपनी का जो रेवेन्यू और इनकम ग्रोथ बनता है अराउंड 29% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है एनुअल बेसिस पर। और जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड ग्रोथ था मात्र 14% के आसपास। और यस, 29% का ग्रोथ देने के बाद में पिछले 3 क्वार्टर के अंदर ये अडानी ग्रीन एनर्जी का सबसे बेस्ट ग्रोथ परसेंटेज है रेवेन्यूज पे। तो पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे मार्च में कंपनी का रेवेन्यू था 3727 करोड़ पे, यानी कि बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू पर अच्छा इंक्रीज है। खर्चे कंपनी के एक्सपेंसेस 3473 करोड़ रुपए आए हैं, पिछले साल 3050 करोड़ रुपए थे और मार्च में 3131 था। आई बिलीव कि कंपैरेटिवली कंपनी के एक्सपेंसिव कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादा बढ़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो शायद इसका इंपैक्ट प्रॉफिट्स पर थोड़ा बहुत पड़ता देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, लेकिन उसके पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देख लेते हैं यहाँ पर। सुजेरा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑलराइट, यहाँ पे 1188 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, पिछले साल 939 था, मार्च में 488। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बहुत बढ़िया प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंप्रूव हुआ है कंपनी का। पिछले साल के कंपैरिजन पर भी काफी बढ़िया कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। लेकिन सभी टैक्सेस काटने के बाद में प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का क्या बनता है, ठीक है। सभी टैक्स यहां पर काट दिए हैं और प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि टोटल प्रॉफिट 983 करोड़ पर है। पिछले साल ये था 824 करोड़ पे और मार्च में था 514 करोड़, यानी बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के प्रॉफिट्स में एक अच्छा इंक्रीज है। और जो ग्रोथ परसेंटेज है वो बन जाएगा लगभग अराउंड 19% पे। यस, एनुअल ग्रोथ कंपनी का प्रॉफिट्स में आता है 19% के आसपास एनुअल ग्रोथ। और रिक्वायर्ड ग्रोथ कितना था कंपनी को, रिक्वायर्ड ग्रोथ यहां पर था 56% का। पिछला क्वार्टर कंपनी का बहुत बढ़िया था यार, और कंपनी ने उस हिसाब से बढ़िया रिटर्न्स भी दिए थे। लेकिन ये वाला क्वार्टर जो है कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा है, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का काफी कम आया है इस बार। स्टिल रिजल्ट अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज वो यहां पर डिक्लाइन है, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आपके अडानी ग्रीन एनर्जी के चार्ट पर देख सकता है। सब्सक्राइब जरूर कर देना अभी तक नहीं किया है तो। आई एम एन ISM सर्टिफाइड। ये रहा अडानी ग्रीन एनर्जी का चार्ट पैटर्न 480, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। 1480 का एक क्रूशियल बेस है अडानी ग्रीन एनर्जी में। 1610 तक के हमारे टारगेट्स थे,
वो अचीव यहां पर हुआ, उसके बाद से लगातार फॉल बन रहा है अडानी टोटल का, अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर। अब देखना ये है कि 1480 के नीचे ये डिक्लाइन ना हो, क्योंकि अगर 1480 के नीचे डिक्लाइन होता है इसका मतलब ये होगा कि हम कहीं ना कहीं ड्रॉप कर रहे हैं टुवर्ड्स 1460 पे। ऑल्दो 20 रुपए का ही डिफरेंस है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस रेंज के अंदर आपके शॉर्टर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। स्टिल अगर मेरी बाइंग यहाँ पर बहुत लोअर लेवल पर है, लाइक 1250 के आसपास अगर मेरी एंट्रीज है, आई बिलीव कि चार्ट अभी भी काफी ज्यादा बढ़िया नजर आता है। ऑल्दो आज के रिजल्ट्स के बाद में ये करेक्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख सकती है कि 1480 को ये कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करे और करेक्शन की तरफ जाए। ये एक छोटी सी पॉसिबिलिटी बनती है चार्ट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि 1610 के बाद में इसको चाहिए था 1550 और 1610 के बीच में हायर कंसोलिडेशन करता है। अगर ये हायर कंसोलिडेशन दिखता तो हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते थे एक बढ़िया सा ब्रेकआउट, लेकिन क्योंकि 1550 1610 ये कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हुआ और 1480 पर हम वापस आए, तो कहीं ना कहीं चार्ट थोड़ा सा बेयरिश है, जिसके लिए आपको यहां पर 1521 पर वापस आना पड़ेगा। अगर 1521 पर स्टॉक वापस नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपको शॉर्टर एक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगी। बाकी देखते हैं 1480 किस तरीके से काम करता आने वाले सेशंस के अंदर। फिलहाल रिजल्ट्स में जो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है वो डिक्लाइन है काफी ज्यादा, बाकी ओवरऑल चीजें अच्छी नजर आती हैं, बट कोई भी सेगमेंट वीक जाने पर सेंटिमेंट्स पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं। यही चीज अडानी पावर में भी है। अडानी पावर का रिजल्ट मैंने अपलोड कर दिया, जाकर के देख लेना। इसके साथ में अडानी पावर का चार्ट क्या बता रहा है वो इसके रिजल्ट्स के बहुत अपोजिट है। अडानी पावर के रिजल्ट्स में इतनी दिक्कत नहीं है जितनी आपका प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज अडानी ग्रीन एनर्जी में गिरा है, उतना अडानी पावर में नहीं गिरा। लेकिन अडानी पावर का जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंटिमेंटली बेरिश है, क्योंकि आपके पास डायगोनल ब्रेकडाउन है, डायगोनल सस्टेन नहीं कर पा रहा, 225 सस्टेन नहीं कर पा रहा। ओवरऑल पिछले अगले 2 महीने तक अडानी पावर का चार्ट किस तरीके से रहेगा इसके ऊपर भी मेरे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है, चाह करके आप देख सकते हो। कुछ नया जानने को मिला सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।